अस्सलाम वालेकुम। तो आज की इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे ऑप्थेल्मिक आर्टरी को। सबसे पहले हम देखेंगे उसके कोर्स को, उसके बाद हम आ जाएंगे उसकी ब्रांचेस पे। ठीक है, ऑप्थेल्मिक आर्टरी इज अ ब्रांच ऑफ इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। ठीक है, नियर विच गिव्स इट नियर द ऑप्टिक कैनाल। ठीक है, देन ऑप्थेल्मिक आर्टरी enters the optic canal along with the optic nerve। ठीक है, फर्स्ट, ठीक है, ophthalmic artery lies inferolateral to the optic nerve। ठीक है, then it ascends over the lateral surface। ठीक है, this is lateral surface of optic nerve। check, then it ascends over the lateral surface of optic nerve and cross the optic nerve from the lateral to medial side। ठीक है, this is your optic nerve। ठीक है, first it lies along the lateral surface, then it crosses the nerve from the lateral to medial side and then it runs along the medial wall of your orbit and terminates near the angle of the eye by dividing into two terminal branches, supratrochlear and dorsal nasal। अब इसको अगर आप 3D एटलस डायग्राम से देखें, ये देखें, दिस अ ब्रांच ऑफ इंटरनल कैरोटिड आर्टरी एंटर्स द ऑप्टिक कैनाल। ठीक है, रन पहले फॉरवर्ड से आ रही है। ठीक है, देन लेटरल टू मीडियल साइड क्रॉस करती है ऑप्टिक नर्व को। ठीक है, फिर रन करती है अलॉन्ग द मीडियल वॉल ऑफ ऑर्बिट और जाके टर्मिनेट कर जाती है नियर द मीडियल एंगल ऑफ आई डिवाइडेड इनटू सुप्राट्रोक्लियर एंड डॉर्सल नेजल ब्रांचेस। इसके बाद हम आ जाते हैं इसकी ब्रांचेस पे। ठीक है, इसकी दो मेन ब्रांचेस हैं। ठीक है, एक हमारे पास क्या होती है, सेंट्रल आर्टरी ऑफ रेटिना। ठीक है, दिस इज सेंट्रल आर्टरी ऑफ रेटिना, ये जो आपको नजर आ रही है। और ये सेंट्रल आर्टरी ऑफ रेटिना किसको सप्लाई करती है, आपकी रेटिना को जाकर सप्लाई करती है आपको। उसके बाद हम आ जाते हैं इसकी लैक्रिमल ब्रांच पे। ठीक है, लैक्रिमल ब्रांच जो है, ठीक है, वो आपके लैक्रिमल ग्लैंड को जाके सप्लाई कर रही है। ठीक है, कौन कौन सी दो इसकी मेन ब्रांचेस है, सेंट्रल आर्टरी ऑफ रेटिना एंड लैक्रिमल ब्रांच। इसके बाद हम अगर देखें कि जो इसकी लैक्रिमल ब्रांच है, ठीक है, उससे आगे कौन कौन सी ब्रांचेस निकल रही हैं। ठीक है, इससे हमारे पास दो जाइगोमैटिक ब्रांचेस निकल रही हैं, जाइगोमैटिको फेशियल एंड जाइगोमैटिको टेम्पोरल। ठीक है, ये जो स्मॉल आपको ब्रांचेस नजर आ रही है। इसके बाद यहाँ से कुछ मस्कुलर ब्रांचेस निकलती हैं जो मसल्स ऑफ ऑर्बिट को जाकर सप्लाई करती हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ से हमारे पास एक ब्रांच निकल रही है जो हम कहते हैं रिकरेंट मेनिंजियल ब्रांच। ठीक है, जो सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर के थ्रू अगेन आपके मिडिल क्रेनियल फोसा में चली जाती है। इसके बाद यहाँ से कुछ निकलती हैं लेटरल पैल्पेब्रल ब्रांचेस जो आपकी आईलिड्स को सप्लाई करती हैं। ठीक है, इसके बाद और इसकी जो टर्मिनल ब्रांचेस हैं वो जाकर किसको सप्लाई करेंगी, लैक्रिमल ग्लैंड को। इसके बाद हम आ जाते हैं आपकी इसकी जो मेन ट्रंक है। ठीक है, एक तो उसमें दीदी सेंट्रल आर्टरी ऑफ रेटिना। मेन ट्रंक में हम देखें तो हमारे पास सबसे पहले जो इसकी ब्रांचेस निकलती हैं पोस्टीरियर सीलरी ब्रांचेस। ठीक है, पोस्टीरियर सीलरी आर्टरी जो आपके कोराइड और आइरिस को जाके क्या करेंगी, सप्लाई करेंगी। ठीक है, कोराइड और आइरिस को जाके जो इसकी पोस्टीरियर सीलरी ब्रांचेस है। इसके बाद इसकी आ जाती है हमारे पास मस्कुलर ब्रांचेस। यहाँ से मस्कुलर ब्रांचेस निकल रही है जो जाके मसल को सप्लाई देंगी ऑफ द ऑर्बिट को। उसके बाद इस यहाँ से कुछ जहाँ से दो ब्रांचेस निकलती हैं एथमॉइडल, एक एंटीरियर एथमॉइडल आर्टरी निकलती है और पोस्टीरियर एथमॉइडल आर्टरी निकलती है। नहीं, इसके बाद हमारे पास यहाँ से एंटीरियर और पोस्टीरियर एथमॉइडल ब्रांचेस निकल रही हैं। ठीक है, जो हमारे पास एंटर कर जाती हैं इनटू द कैनाल्स अलोंग द मीडियल वॉल ऑफ द ऑर्बिट। ठीक है, वहाँ से जाती है एथमॉइडल साइनसेस में, वहाँ सप्लाई करती हैं और फिर वहाँ से हमारे पास एथमॉइडल कैनाल्स के थ्रू एंटीरियर कैनियल फोसा में चली जाती हैं। ठीक है, इसके अलावा नोज में मेंटेन कर जाती है, सप्लाई आपके नोज को भी सप्लाई करती है। इसके बाद इनकी इसकी दो टर्मिनल ब्रांच होती है, सुप्राट्रोक्लियर एंड डॉर्सल नेजल। ठीक है, इसके बाद इसकी एक और ब्रांच होती है जिसको हम कहते हैं सुप्रा ऑर्बिटल आर्टरी। ठीक है, ये इसकी सुप्रा ऑर्बिटल ब्रांच। ठीक है, इसके बाद हम जो मेन है इसको हम देखेंगे आप अपनी डायग्राम से। ठीक है, अब दिस इज योर ऑप्थेल्मिक आर्टरी। ठीक है, उसकी कौन कौन सी दो मेन ब्रांचेस, सेंट्रल आर्टरी ऑफ रेटिना, सेंट्रल आर्टरी ऑफ रेटिना। ठीक है, इसके बाद उसकी कौन सी ब्रांच थी, लैक्रिमल ब्रांच। ठीक है, लैक्रिमल ब्रांच जो
जाके इसको सप्लाई दे रही थी लैक्रिमल ग्लैंड को। इसके बाद उसकी कुछ और ब्रांचेस थी। सबसे पहले हमारे पास थी रिकरेंट मेनिंजियल, ठीक है, जो हमारे पास सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर के थ्रू एंटर कर जाती है इनटू मिडल क्रेनियल फोसा में, ठीक है। कौन सी? रिकरेंट मेनिंजियल, ठीक है। इसके बाद यहाँ से कुछ दो जाइगोमैटिक ब्रांचेस थी। एक थी हमारे पास जाइगोमैटिकोफेशियल, जाइगोमैटिकोफेशियल, और दूसरी हमारे पास थी जाइगोमैटिको टेम्पोरल, ओके, जाइगोमैटिको टेम्पोरल, ठीक है। इसके बाद यहाँ से कुछ मस्कुलर ब्रांचेस निकल रही थी जो हमारे पास, ठीक है, वो किसको सप्लाई दे रही थी? मसल्स ऑफ ऑर्बिट को। इसके बाद यहाँ से निकलती हैं लेटरल पैल्पेब्रल ब्रांचेस जो जाके सप्लाई देती हैं, ये सप्लाई देती हैं आपकी आईलिड को सप्लाई करती हैं, ठीक है, सप्लाई करती हैं आपकी आईलिड्स को, ओके। इसके बाद हम आ जाते हैं इसकी मेन ट्रंक पे। वहां से कौन कौन सी हमारे पास ब्रांचेस निकल रही हैं, ठीक है। जो हमारे पास इसकी मेन ट्रंक है, सबसे पहले जो उसके पास मेन ट्रंक की जो ब्रांच दी है, हम कहते हैं सुप्रा ऑर्बिटल, ठीक है। कौन सी? सुप्रा ऑर्बिटल। इसके बाद कौन कौन सी ब्रांच दी गई थी? एंटीरियर एथमॉइडल, एंटीरियर एथमॉइडल और पोस्टीरियर एथमॉइडल, ठीक है। इसके बाद वो कौन कौन सी ब्रांच देती है? दो टर्मिनल ब्रांच देती है, सुप्राट्रॉक्लियर एंड डॉर्सल नेजल। इसके बाद ये जो हमारे पास थी लैक्रिमल ब्रांच, वो लेटरल पैल्पेब्रल ब्रांचेस देती है, और ये हमारे पास मीडियल पैल्पेब्रल ब्रांचेस देती है जो हमारे पास आईलिड्स को सप्लाई करती हैं।